नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको वितान का पहला पार्ट भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलो शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है कुमार गंधर्व। वो बताते हैं कि बरसों पहले की बात है, मैं बीमार था। उस बीमारी में एक दिन मैंने सहज ही रेडियो लगाया और अचानक एक अद्वितीय स्वर मेरे कानों में पड़ा। स्वर सुनते ही मैंने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है, रोज का नहीं। यह स्वर सीधे मेरे कलेजे से भिड़ा। मैं तो हैरान हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। मैं तन्मयता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। नाम सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी एक दूसरा स्वरूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज़ में सुनने का अनुभव हुआ। ये इसमें बता रहे हैं कि वह बीमार थे, तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी। वो बता रहे कि ये आवाज़ रोज़ की तरह नहीं थी। उनकी आवाज़ में इतनी ऐसी मधुरता थी कि उनका बुखार जड़ से ख़त्म हो गया। और उनके पिता का नाम बताया गया यहाँ पर, दीनानाथ मंगेशकर। वह बहुत बड़े गायक कलाकार थे और उनकी बेटी भी लता मंगेशकर भी गायक कलाकार थी। अब हम आगे दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। मुझे लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वही कोई गाना था। तब से लता निरंतर गाती चली आ रही है और मैं भी उसका गाना सुनता आ रहा हूँ। ये बता रहे हैं कि बरसात के पहले कि कोई चित्रपट का कोई होता है गाना, उस गाने से तब से मतलब उस गाने को ये सुन रहे और अभी तक सुनते ही आ रहे। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र के बाद में आई लता उससे कई आगे निकल गई। इसमें लेखक बता रहे हैं कि इससे पहले नूरजहां भी बहुत बड़ी गायिका थी, लेकिन इनके आते ही लता मंगेशकर के वो उनसे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी दिख पड़ते हैं, जैसे प्रसिद्ध सितारिये विलायत खां अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। ये चित्र जो देख रहे हो लता मंगेशकर का है। अब आगे ये बताते हैं कि मेरा स्पष्ट मत है कि भारतीय गायिकाओं में लता की जोड़ की गायिका हुई ही नहीं। वो बताते हैं कि लता मंगेशकर की जैसी कोई भी गायिका अभी तक नहीं आई है भारतीय इतिहास में। लता के कारण चित्रपट संगीत के विशाल लोकप्रियता प्राप्त हुई। यही नहीं, लोगों को शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों में के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयत्न करेगा। ये स्वाभाविक है कि चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वर मालिकाएं लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के विविध प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है, उनका स्वर ज्ञान बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी सूक्ष्मता समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है, क्योंकि लता मंगेशकर ने ही इस संगीत की शुरुआत की। इसके कारण ही आज जो हर घर में जो भी बच्चे हैं उन्हें गाने का मन होता है और वह गीत गाते। आपने भी रील या इंस्टाग्राम पर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं। और ये आगे मैं शुरू करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है। और लेखक बताते हैं कि उन्हीं की वजह से संगीत की नई पीढ़ी ने जन्म लिया है और सामान्य मनुष्य में संगीत विषयक अभिरुचि पैदा करने में बड़ा हाथ बढ़ाया है।
और ये बताते हैं कि लता मंगेशकर ने ही जो लोगों का इंटरेस्ट है संगीत के प्रति इन्होंने ही बढ़ाया है। संगीत की लोकप्रियता, उसका प्रचार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। जो संगीत का विकास और इस आजकल प्रत्येक घर में सबको संगीत सुनना बहुत पसंद है, इसका श्रेय भी लता मंगेशकर को ही दिया जाता है।